खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। इस बड़ी सी हवेली में दो खानदान हैं, एक रियान साईं की फैमिली और दूसरी सिकंदर साईं की। रियान साईं की एक बेटी रुखमा और दूसरी हुरिया है। रुखमा और हुरिया जब 14 साल की थी तब उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है, मगर उनकी चच्ची, जिन्हें सब अम्मा साईं कहते हैं, उन्होंने दोनों को बहुत प्यार से रखा, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की। क्योंकि हुरिया पढ़ाई को लेकर अपनी लाइफ में बहुत सीरियस रहती थी, इसलिए वो अमेरिका पढ़ने चली गई। जब उसकी ये ख्वाहिश भी अम्मा साईं ने पूरी कर दी थी, और दूसरी उनके बड़े भाई सिकंदर साईं, जिनके दो बेटे, एक बड़ा दिलावर साईं और छोटा हाशिर साईं। इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार है, ये दोनों एक दूसरे की जान है। जबकि इनकी अम्मा साईं निहायत सख्त शख्सियत की मालिक थीं। इस बड़ी हवेली नुमा घर की वो बड़ी थी, यहाँ पर सब इन्हें अम्मा साईं कहते थे। इस घर पर मानो कि उनकी चलती थी, और अगर कोई इनके किए फैसलों के खिलाफ जाने की कोशिश भी करता तो उसे बहुत सख्त सजा मिलती थी। वो अपने गिर्द बड़ी सी शाल ओढ़े सीढ़ियां अबूर कर रही थी, जबकि हाल में एक औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। मगर जब अम्मा साईं को नीचे आते देखा तो भागकर उनकी तरफ आई। अम्मा साईं, हमारी मदद करें, खुदा का वास्ता है। दूसरे गांव के सरदार ने हमारी सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है और हमें घर से निकालने की धमकियां दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने हमारी अपनी माओ और बहनों की इज्जत को नुकसान पहुंचाने की भी धमकियां दी हैं। हम अपने घर पर महफूज नहीं हैं। खुदा का वास्ता है अम्मा साईं, हमें इन शैतान लोगों से बचा लें। वो अपने हाथ जोड़े उसे मदद मांग रही थी, जबकि उसकी बातें सुनकर अम्मा साईं को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि किसी भी दूसरे गांव के सरदार की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो इसके लोगों के साथ कुछ भी बुरा करे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ऐसी वैसी कोई भी बात अम्मा साईं तक पहुंच जाए तो फिर इस शख्स का क्या हाल होता है। रोना बंद कर ऐ पागल औरत, अभी हम जिंदा हैं। हम देखते हैं कि किसमें इतनी हिम्मत हुई कि वो हमारे गांव के लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लें, और उनसे बढ़कर के कोई हमारे गांव की औरत पर गलत नजर डाले। अम्मा साईं निहायत सख्त लहजे में बोली थी, जिसकी वजह से ये उस औरत ने रोना बंद किया। आज कुछ करो अम्मा साईं, हमारा इस तरह से गुजारा नहीं है। उन लोगों से कहो कि हमारी जमीनें वापस कर दें। उस औरत की यही रट सुनकर अम्मा साईं को गुस्सा आने लगा। ठीक है, तुम जाओ अपने घर, हम दिलावर साईं से कहकर तुम्हारी जमीनों का कुछ करवाते हैं, और अब डरने की कोई जरूरत नहीं, हम देख लेंगे उन लोगों को। मगर तुम अभी अपने घर जाओ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, जाओ। अम्मा साईं ने अपना रुख हाल में मौजूद सोफे की तरफ किया और जाकर बैठ गई, जबकि अब ये औरत उनके पास आती उनके कदमों में बैठ गई और दोबारा से हाथ जोड़ने लगी। करम हो अम्मा साईं, अपने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अल्लाह करम करे इस हवेली पर। वो अपनी दुआओं से अम्मा साईं को शुक्रिया अदा कर रही थी। ठीक है, बस बस, अब तुम जाओ। अम्मा साईं के कहने पर वो उठ खड़ी हुई और एक नजर उन पर डालती वो वहां से चली गई। जबकि उसके जाने के बाद अम्मा साईं अपने पास खड़ी मुलाजमा से मुखातिब होती है, दिलावर साईं किधर है? सुबह से नहीं देखा मैंने। अम्मा साईं के सवाल पर मुलाजमा ने सर झुकाए जवाब दिया, अम्मा साईं, वो हाशिर साईं के साथ दूसरे गांव के सरदार को मिलने गए हैं, क्योंकि आपसे मुलाकात के पहले वो दिलावर साईं से मिल चुकी थी और अपनी परेशानी बता चुकी थी, इसलिए दिलावर साईं और छोटे साईं दूसरे गांव गए हुए हैं। मुलाजमा की बात सुनकर अम्मा साईं थोड़ा सा हैरान तो हुई थी कि दिलावर ऐसे कैसे बिना कुछ बताए दूसरे गांव चला गया था, मगर फिर वो अपने इन ख्याल को झटक देती है। जब वो दोनों आए तो उन्हें मेरे कमरे में आने का कहना, और हाँ, वो रुखमा को बोलो कि आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लें, क्योंकि आज हुरिया की पाकिस्तान में वापसी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस हवेली को शानदार फूलों से सजाया जाए। उसके वापस आने की खुशी में इस हवेली के हर मुलाजिम में 5-5 हजार बांट दिए जाएं, और ख्याल से रात के खाने में हुरिया की पसंद के खाने बने होने चाहिए। अम्मा साईं अपना हुक्म सुना रही थी, जिस पर मुलाजमा ने सर झुकाए अमल किया और वहां से चली गई। जबकि उसके जाने पर ही रुखमा तेजी से सीढ़ियां अबूर करती, भारी सांसें करती उनके पास आई और उन्हें बाजू से पकड़ती खड़ा करती उनके गले मिलती है। अम्मा साईं, आज आप ही वापस आ रही हैं। आपको पता है, मेरी अभी उनसे बात हुई है। वो कह रही थी कि उन्होंने आपको सबसे पहले बताया था अपने वापस आने का, मगर आपने मुझे नहीं बताया, क्यों? मगर खैर, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ
कि मेरी बहन वापस आ रही है। उसके चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी कि वो इस वक्त किस कदर खुश है। मैं तो तुम्हें बताने ही वाली थी, मगर हुरिया ने मना किया था कि वो खुद तुम्हें बताएगी। मगर खैर छोड़ो, ये बताओ कुछ खाया भी है कि नहीं, या फिर यूं ही भूखे पेट खुशी से पागल होती जा रही हो? नहीं अम्मा साईं, मुझे तो भूख जरा सी भी नहीं लगी। मैं तो बहुत खुश हूँ आप ही के आने पर, इसलिए मैं तो जा रही हूँ किचन में आप ही की पसंद की बिरयानी बनाने। रुकमा अपनी बात मुकम्मल करके अपना रुख किचन की तरफ करती है, जबकि अम्मा साईं सोफे पर बैठती नफी में सर हिलाती है। तुम्हें अच्छे से मालूम है सरकार कि हमारे गांव के लोगों को अगर जरा सी भी परेशानी हो तो हम इस परेशानी की जड़ ही काट देते हैं। तुमने जिस औरत की जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है उसकी जमीन को छोड़ दो, क्योंकि यही अच्छा साबित होगा तुम्हारे लिए। दिलावर नहायत सख्त और रोबदार लहजे में बोला, जबकि सामने मौजूद शख्स थोड़ा सा चौंका। और तुम भी अच्छे से जानते हो दिलावर साईं कि जिस चीज पर हमारा दिल आ जाए वो हमेशा के लिए हमारी हो जाती है। वहां पर मौजूद हाशिर, जो कब से उस शख्स की हठधर्मी देख रहा था कि वो जमीन नहीं छोड़ेगा, उसकी बातें सुनकर हाशिर का पारा हाई हुआ। उसने फौरन से उठकर उसकी कमीज का कॉलर पकड़ लिया। जब दिलावर साईं कह रहा है कि उसकी जमीन छोड़ दें तो बात समझ में नहीं आती क्या तुझे? हाशिर ऊंची आवाज में बोला, छोड़ो मुझे। वो अपने कॉलर को आजाद करवाता बोला, जबकि हाशिर उसके कॉलर को छोड़ता सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखता है। अगर हम चाहे तो तेरे घर में मातम का माहौल बना सकते हैं, मगर हमने कभी ऐसा करना सीखा ही नहीं। मगर अगर तू अभी भी अपनी हरकतों से बाज ना आया तो फिर मुझे ये भी करना होगा। और एक बात याद रखना सरकार, हाशिर साईं किसी से नहीं डरता। वो उसे खौफ में मुब्तला कर गया था, जबकि वो उसकी बातें सुनकर फौरन से बोल पड़ा, ऐसा मत करना, हम छोड़ देंगे उसकी जमीन, तुम बस हमारे घर वालों को कुछ मत कहना। वो डरे हुए लहजे में बोला, जबकि दिलावर उठ खड़ा हुआ और उसके कंधों पर हाथ रखकर ऐसे झाड़ा जैसे धूल लगी हो। बहुत अच्छे सरकार, जो कहा है वैसा करके भी दिखाना, वरना जैसा हमने कहा है हम भी वो करके दिखाएंगे। दिलावर उसके कांधे पर हाथ रखकर थपथपी देता है, जबकि अब हाशिर उसका कॉलर छोड़ता है। मगर फिर दिलावर ने एक नजर उस दरवाजे पर डाली और अपना रुख बाहर की तरफ किया, जबकि उसके पीछे हाशिर चल रहा था। वो अपनी जीप के पास आते उसमें बैठ गए, जबकि दिलावर ने रोबदार आवाज में गाड़ी चलाने को कहा, वाह भाई, दाद देनी पड़ेगी आपकी। तो क्या समझाया है आपने उसको? हाशिर दिलावर को देखते खुश हुआ, जबकि वो उसकी बात का आगे से कोई जवाब नहीं देता, बल्कि मुस्कुरा दिया था। तुम सुनाओ, इंतजाम कैसी जारी है? जिंदगी में अगर कोई मसला पेश आए तो हमें बता दिया करो, बेलाकर तुम जानते हो हमारे मुलाजिम हो। साईं सरकार सब ठीक है, बहुत करम है आपका। इंतजाम गाड़ी का हैंडल घुमाता है, जबकि सामने से अचानक एक लड़की आ जाती है, मगर फिर इंतजाम जैसे तैसे करके गाड़ी को रोक लेता है। मैं देख कर आता हूँ साईं सरकार। इंतजाम फौरन से गाड़ी से बाहर निकलता है और उस लड़की के पास जाता है, जबकि वो जमीन पर उमंदे मुंह बैठी अपनी बाजू की कोनी को सहला रही थी। इरज, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और कहीं लगी तो नहीं? इंतजाम इरज को यहाँ पर देखकर हैरान हुआ था, जबकि वो बेचारी अपने बाजू को देखकर रोने वाली शक्ल बना लेती है। भाई, क्या आप देखकर नहीं चला सकते थे गाड़ी को? देखे कितनी चोट लगी है। इरज उठ खड़ी हुई थी, जबकि उसके खड़े होने पर दिलावर की नजर बेख्तियार उस पर पड़ी और बस दिलावर तो आंखें टिकाए उसे ही देखने लगा, जबकि साथ बैठा हाशिर उसकी तरफ देखता हैरान था, मगर फिर मौका महल देखकर मुस्कुरा दिया। चलो छोड़ो, ये बताओ कहीं लगी तो नहीं? हाय, ये तो खून बह रहा है। इंतजाम इरज का बाजू पकड़ता उसे देखता है, जबकि अब दिलावर साईं इरज को देखने की गर्ज से गाड़ी से बाहर निकलता है। वो पटियाला शलवार और शॉर्ट कुर्ते में थी, जबकि उसके बालों की चुटिया बनी हुई थी। सर पर दुपट्टा नहीं था, क्योंकि वो नीचे गिरने की वजह से फिसल गया था। उसकी आंखें बिल्कुल कहनी स्याह काली थीं, जबकि रंग गांव में रहकर भी शहरियों जैसा था। जबकि दूसरी तरफ दिलावर साईं काली रंग की कमीज और शलवार में मलबूस था, जबकि कमीज के ऊपर गोल्डन कलर की बहुत महारत से कढ़ाई की हुई थी। पाँव में काले रंग की खेड़ी थी, जबकि उसकी मूंछें स्याह रंग की होने की वजह से उसके सफेद चेहरे को और दिलकश बनाती थीं। हाथ में बेशकीमती स्याह रंग की घड़ी थी। वो जब भी स्याह रंग का जोड़ा डालता तो गांव की सभी लड़कियों को तो पीछे रहने दो, हवेली की मुलाजमत तक का दिल मैला कर देता था, मगर उसका गुस्सा और सख्त लहजा उन सब का दिल साफ कर देता। क्या हुआ है इंतजाम? ये कौन है?
दिलावर इरज पर नजर गाड़े इंतजाम से पूछता है, जबकि अब गाड़ी में बैठा हाशिर भी तजस्सुस से उनकी बातें सुनने लग जाता है, जैसे उसको ये सब बहुत मजे का लग रहा हो। साईं सरकार, ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम इरज है। वो दिलावर की तरफ नजरें करके देखकर जवाब देता है, मेरे ख्याल में तो तुम्हारी एक ही बहन थी। मीरब, फिर ये? दिलावर की बात सुनकर इरज काफी हैरान हुई, क्योंकि वो पूछ ही बहुत दिलचस्प अंदाज में रहा था। नहीं साईं सरकार, ये मुझसे छोटी है और मीरब से बड़ी। दिलावर अपनी आंखें छोटी करता उसे बड़े ही गौर से देखता है, जबकि इरज फौरन से अपने सर पर दुपट्टा लेती है। काफी प्यारा नाम है, इरज। दिलावर के मुंह से इरज को अपना नाम सुनना बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वो उसके नाम को तवील कर चुका था। भाई मैं चलती हूँ, अम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। इरज दिलावर की नजरों से ओझल होने की गर्ज से कहती फौरन वहां से जाने की बात कर गई और बिना उनका जवाब सुने वहां से भागने लगी। रुको, दिलावर उसे पीछे से आवाज देता है। जी क्या हुआ है साईं सरकार? इरज ने डर खाते वहीं रोककर पीछे देखे जवाब दिया, जबकि अब दिलावर 2 कदम आगे बढ़ता उसके पास आता है। तुम हमसे डर क्यों रही हो, जैसे हमने तुम्हें कोई सजा सुनानी हो, और ऐसे भाग क्यों रही थी? नहीं साईं सरकार, वो बोलते बोलते रुकी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बात करे। हमें साईं सरकार न कहो, तुम हमारी उम्र के बराबर हो, इसलिए हमें नाम से बुला सकती हो। दिलावर उसे अपनी बातों से ये समझा रहा था कि वो उसके मुंह से साईं सरकार नाम सुनना पसंद नहीं करता था, मगर क्यों? ये बात अब इरज को काफी हैरान कर रही थी। तभी वो एक नजर दिलावर पर डालती है, जो अभी भी बस उसे ही आंखें छोटी करके देख रहा था, मगर जब इरज ने देखा तो चेहरे पर यकतरफा मुस्कुराहट ले आया। मुझे जाना है, अम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। इरज उसकी बात का कोई जवाब न देती वहां से भाग गई, जबकि इंतजाम और हाशिर उन्हें दोनों पर नजरें टिकाए देख रहे थे। इंतजार तो हम भी करेंगे अब तुम्हारा जानम साईं, दिलावर खुद से मुखातिब होते बड़बड़ाया। अम्मा साईं, आपकी फ्लाइट लैंड कर चुकी है। हाय, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आएगा। रुखमा तेजी से सीढ़ियां अबूर करती अपनी सांसें तेज कर चुकी थी, मगर जब सामने अम्मा साईं को मुलाजिम से बात करते देखा तो भागकर उनके हाथों को थामती हवाओं में तेज तेज चक्कर लगाने लगी। छोड़ अहमक लड़की, जान ले लेगी क्या अपनी अम्मा साईं की? कुछ शर्म कर, अपनी बूढ़ी अम्मा साईं को मारना चाहती है पागल। अम्मा साईं उसे रोकती गुस्सा करने लगी, क्योंकि वो चक्कर के चक्कर में अब अम्मा साईं का भी हाल बुरा कर चुकी थी। ओहो अम्मा साईं, आपको तो आज फिर से जवान हो जाना चाहिए, आपकी बेटी जो आ रही है। और वैसे भी अब आपको इन चक्करों का आदी हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक और चक्कर लगाने लगी हूँ, और वो भी आपके साथ। रुखमा फिर से अम्मा साईं का हाथ पकड़कर चक्कर लगाने लगी, जबकि अब अम्मा साईं ने सख्ती से उसे मना किया। बस कर दे पागल लड़की, तू अपने साथ साथ मुझे भी मारेगी। अब छोड़ मुझे, वरना तेरी खैर नहीं। अम्मा साईं ने अपना हाथ छुड़वाते कहा। अरे अम्मा साईं, आप तो गुस्सा ही हो गई है। पता नहीं हमारे साईं सरकार आपका गुस्सा कैसे सह जाते थे बेचारे। रुखमा अपनी बतीसी निकाल कर कहती है, जबकि उसकी बात अम्मा साईं को अच्छी खासी कहर में डाल गई। बहुत बदतमीज हो गई है, तुम जो मुंह में आता है बस बोल देती है। अम्मा साईं सोफे पर बैठी अपना सांस बहाल कर रही थी। रुखमा अपनी बात मुकम्मल करके वहां से भागी ही थी कि सामने से दिलावर और हाशिर नजर आए। तभी वो उनके पास आती है। अस्सलामुअलैकुम मेरे बड़े से बोरिंग से भाइयों, आप दोनों को कुछ खबर भी है कि इस हवेली में क्या हो रहा है? रुखमा की बात सुनकर दोनों ने पहले तो वाह सलाम में जवाब दिया, फिर उसी से पूछना चाहा कि क्या हो रहा है, क्यों, क्या हुआ है आखिर, जो इस तरह से अम्मा साईं को चक्कर पे चक्कर खिला रही हो और खुद का सांस भी भुला रखा है। दिलावर ने तो वहीं खड़े पूछा, मगर हाशिर इन दोनों को अकेला छोड़कर अम्मा साईं के पास जाकर उनके साथ बैठ जाता है। वाह जी वाह, देख रही हैं अम्मा साईं, आपके इन दोनों को मेरी बड़ी बहन की कुछ खबर ही नहीं है कि आज वो वापस पाकिस्तान आ रही है। क्या हुरिया आ रही है? ओ फल्ला, वो तो पूरी हवेली को सर पर उठा लेती थी बचपन में, अब पता नहीं किसको उठाएगी सर पर। करना सुकून था इस हवेली में, मगर अब सब जाने वाला है हुरिया की आमद पर। हाशिर रुखमा की बात सुनकर फौरन से बोल पड़ा, मगर उसकी बात रुखमा को तैश दे गई, जिसे देखता दिलावर रुखमा के कंधों पर हाथ फैलाता उसे अपने साथ लगाता है। अरे मेरी छोटी सी जान, हमें पता है कि आज हुरिया वापस आ रही,
वो तो बस हाशिर तुमसे नोक झोंक करता रहता है। तुम्हें पता तो है कि कितना तंग करता है सबको। और कैसा है ये? आप ठीक कह रहे हैं भाई, ये है ही बहुत बुरे। मगर खैर, आप ही ने कहा है कि जिसने भी मुझे लेने आना है उसे एयरपोर्ट पर भेज दे ताकि मैं घर आ जाऊं। रुकमा के कहने पर दिलावर ने फौरन से हाशिर की तरफ देखा, जिसका मतलब हाशिर अच्छे से समझ गया था। भाई ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने नहीं जाना, मैं अभी थका हारा आपके साथ आया हूँ, तो मैं इसको क्यों लेने जाऊं? वो आ जाएगी, आप किसी ड्राइवर को भेज दें प्लीज। हाशिर की बात सुनकर रुकमा हंसी ना रोक सकी। अब तो तुम ही जाओगे हूरिया को लेने, इसलिए अब जाओ। वो क्या सोचती होगी कि उसके घर आने की खुशी किसी को भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ना जाने पर तुम्हें सजा दूं, इसलिए अब जाओ, कोई बहाना नहीं। दिलावर सख्त लहजे में बोला, जबकि अब हाशिर सोफे से उठ खड़ा हुआ। वो अपना रुख बाहर की तरफ करता जाने ही लगा था कि पीछे से रुकमा ने उसे आवाजें दी। हाशिर भाई, अगर आप ही आपको पहचान न सकी तो अपने घबराना नहीं, क्योंकि अब तो मुझे भी कभी कभी आप कोई और ही मखलूक से आए लगते हो। रुकमा की बात सुनकर दिलावर अपनी हंसी ना रोक सका। तभी वो रुकमा का साथ देते हंसने लगा, जबकि हाशिर गसीला बना वहां से बाहर चला आया। आने दो इस हूरिया को, क्या समझा हुआ है इन सब ने मुझे कि मैं हाशिर साईं उसका मुलाजिम हूँ जो उसे एयरपोर्ट लेने जाऊं। वो गुस्से से गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठता है, जबकि अब मुलाजिम गाड़ी इस हवेली से बाहर निकाल चुका था। वो इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूरिया का इंतजार कर रहा था कि वो ना जाने कब आएगी, क्योंकि उसे यहाँ आए हुए आधा घंटा हो चुका था। वो काफी बेजारी से यहाँ खड़ा था। एक तो उसे यहाँ जबरदस्ती भेजा गया था और ऊपर से हूरिया का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी वो अपनी बेजारी को दूर करने की गर्ज से अपनी जेब से एक सिगरेट की डब्बी निकाल कर सिगरेट को जलाकर अपने होंठों में रखकर कश भरने लगा। अभी उसने दो ही कश भरे थे कि सामने से आती एक लड़की नजर आई। वो ब्लैक टाइट्स और वाइट शर्ट पहने हुए थी, बालों को टिलपोनी की हुई थी, होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक थी, जबकि पाँव में हाई हील होने की वजह से उसके कद में इजाफा हो रहा था। रंग बिल्कुल किसी सफेद बादाम जैसा था और देखने में बिल्कुल किसी हार्ट फिल्म की तरह लग रही थी, जिसकी वजह से हाशिर का मुंह खुला का खुला ही रह गया। मगर मुंह खुलने की वजह से उसका सिगरेट नीचे जमीन पर जा गिरा था। सिगरेट के गिर जाने की भी हाशिर को कोई फिक्र न थी। अमेरिकन लोग इतने हार्ट होते हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं भी पढ़ने न चला जाता वहां पर। मगर हाय यार, कहीं यही तो हूरिया नहीं? अगर ऐसा है तो जरूर मेरी तरफ ही आएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरी किस्मत। मगर प्लीज अल्लाह, ये हूरिया ही हो। हाशिर दिल में दुआ गो था, जबकि वो लड़की उसी की तरफ आ रही थी। हवेली से आए हो? अम्मा साई ने भेजा है आई गेस। हूरिया सवाल करती पूछती है, जबकि हाशिर सर को तेजी से हिलाता जवाब देता है। कहीं आप हूरिया तो नहीं है? हाशिर कंफर्म करने के लिए पूछता है। यस यू आर एट आई एम हूरिया। वैसे बाकी सब किधर हैं? क्या वो मुझे लेने नहीं आए? मगर खैर कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दो, मैं बहुत थक गई हूँ। हूरिया उसे अपना सूटकेस पकड़ाती वहां से चली गई, जबकि उसका ऐसे करना हाशिर को तैश दे गया। तभी वो सूटकेस को गुस्से से पकड़ते उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसी हो जाएगी अमेरिका रहकर, या फिर शायद रुकमा वाली बात के उसने उसे पहचाना ही नहीं था। ओ हेलो, तुम इस गाड़ी में क्यों बैठोगे? जाओ जाकर पिछली गाड़ी में बैठो। पता नहीं अम्मा साई ने किन किन नमूनों को हवेली में रखा हुआ है कि मालिक के साथ बैठोगे। हाशिर जो गाड़ी में बैठने ही वाला था, उसे पहले हूरिया ने उसे रोका, मगर बातें इस तरह से सुनाई कि जैसे हाशिर वाकई में मुलाजिम हो। ओ हेलो मैडम, मैं हाशिर साई हूँ, कोई मुलाजिम शाजिम नहीं जो पिछली गाड़ी में बैठूं। और अगर आपको कोई भी मसला है तो आप जा सकती हैं वापस अमेरिका, जहाँ से आप आई हैं। हाशिर उसे ही सुनाने लग जाता है। हूरिया को भी अभी ही पता चला था कि ये हाशिर है। उसे थोड़ी सी शर्म तो आई थी, मगर जब उसने हाशिर के मुंह से बेलगाम बातें सुनी तो फौरन से शर्म कहीं भाग गई। अब उसे भी बुरा लगा था। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम वैसे के वैसे ही होगे, वही बदतमीजी, वही अकड़ जो तुम्हें बचपन में थी। हूरिया भी अब किसी से कम नहीं बोली थी। तो तुमको कोई मसला है मेरे ऐसे होने से? बड़ी आई। हाशिर बड़बड़ाया, मगर उसके बरक्स अब हूरिया चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गई, जबकि हाशिर ड्राइवर के साथ बैठा। उसने एक नजर उस पर डाली थी जो बाहर देखने में मसरूफ थी, या फिर शायद वो हाशिर को नजरअंदाज कर रही थी। क्या जरूरत थी अकेली घर से बाहर जाने की? और अगर जाना भी था तो मीरब को साथ ले जाती, कम से कम मुझे तसल्ली तो रहती। अब देखो चोट लगा कर आ गई हो तुम। तुमसे जरा भी अपना ख्याल नहीं रखा जाता।
शगुफ्ता भी इरिज को अच्छी खासी सुना रही थी और साथ साथ उसके मुंह में निवाले भिनाकर डाल रही थी खाने के। अम्मा क्या हो गया आपको? इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आप भाई को डांटो, मुझे नहीं, क्योंकि वो गाड़ी चला रहे थे। इरिज नवाला निगलती मुंह खोलती है। जबकि अब वहां पर इंतजाम भी आ गया था तो तुमको देखकर चलना चाहिए था, मगर खैर छोड़ो, अब कैसी हो। और वो साईं सरकार क्या कह रहे थे तुमसे? इंतजाम चारपाई पर बैठते बोलता है, मगर उसकी बात इरिज को दिलावर साईं की याद दिला गई, जिसको ख्याल से निकालना नामुमकिन हो गया था। न जाने इंतजाम को यह सवाल कब से खटक रहा था कि दिलावर साईं ने उसे क्या पूछा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ इरिज तुमसे। इंतजाम की आवाज इरिज को वापस खुशी की दुनिया में लाई। नहीं भाई, कुछ भी नहीं तो, वो हड़बड़ा कर बोली थी। वो बस घर वालों का पूछ रहे थे। इरिज की बात इंतजाम को मुतमईन कर गई। ठीक है, अच्छा ये बताओ यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है तुम्हारी? सब ठीक तो है? किसी चीज की कमी तो नहीं? इंतजाम ने चारपाई पर पड़ी चंगेर से रोटी का निवाला बनाकर मुंह में रखा। नहीं भाई, किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है करने वाला। इरिज अपनी बात के मुकम्मल होने पर वहां से चली गई, जबकि उसका जाने का मकसद सिर्फ एक ही था, और वो सिर्फ दिलावर का कोई जिक्र ना करे या फिर वो उसको तन्हा याद करना चाहती थी। रात के 8 बजे गाड़ी एक शानदार हवेली के सामने आ रुकी थी। इस हवेली की सजावट से यह मालूम होता था कि किसी पीएम ने आज यहाँ पर आना था, मगर वो पीएम हुरिया थी। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स थी, फूलों का महारत से इस्तेमाल किया गया था, दिल जो लुभाने वाली खुशबू चारों तरफ थी। अम्मा साईं, देखे कौन आया है। हाशिर गाड़ी से अभी निकला ही था कि सामने हाल में खड़े दिलावर, रुखमा और अम्मा साईं थी, जो शायद उसका इंतजार कर रहे थे। रुखमा तेजी से आती हुरिया को गले से लगा लेती है। आई मिस यू सो मच आपी जी, आपको क्या कभी भी मेरी याद नहीं आई थी? रुखमा उसके गाल चूमते गिला करने लगी। मेरी प्यारी बहन, याद तो मैंने भी बहुत किया था आप सबको, मगर क्या कर सकते थे, आखिर मजबूरी थी। बाकी पढ़ाई कैसी जा रही है? फिट फाट जा रही है। बाकी आपकी कैसी रही? अमेरिका में स्टडी, मैंने सुना था कि वहां पर बहुत ही प्यारे प्यारे लड़के थे आपकी क्लास में। हाँ थी, तो अगर तुम कहती तो एक अदद तुम्हारे लिए ले आती। अब चलो, अम्मा साईं से भी मिलना है, आती ही तुम्हारी फरमाइशें शुरू हो गई है। हुरिया रुखमा के साथ हाल में दाखिल हुई, मगर जब सामने अम्मा साईं और दिलावर को देखा तो उनसे प्यार वसूल किया। कभी अम्मा साईं उसे अपने गले से लगाती तो कभी रुखमा। सब लोग बहुत खुश थे हुरिया की वापसी पर, मगर एक शख्स को उसकी मौजूदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि पीएम का मुलाजिम हाशिर था। वाह रुखमा, तुम तो बहुत ही अच्छे शेफ बन गई हो। बहुत ही मजे की है बिरयानी, दिल खुश कर दिया यार। अमेरिका में तो इस बिरयानी को मैं तरस गई थी। हुरिया बिरयानी खाती बोली, जबकि रुखमा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही खुश हुई थी, मगर हाशिर उसे देखता फौरन बोल पड़ा। शायद उसको हर काम में टांग अड़ाने की आदत थी, या फिर ये आदत सिर्फ हुरिया के लिए थी। नहीं यार, इसमें नमक थोड़ा ज्यादा है, देखो मुझसे तो खाने भी नहीं हो रही। हाशिर जानबूझकर कहता है, मुझे तो नहीं लग रहा नमक ज्यादा, पता नहीं तुम्हें कहां से ऐसा लग रहा है। हुरिया को कहां बर्दाश्त था हाशिर का ऐसा कहना, तभी वो फौरन से बोली, जबकि अब हाशिर खाने को खत्म करता है। मैंने खा लिया है खाना अम्मा साईं, अब मैं सोने जा रहा हूँ। अम्मा साईं ने हाशिर को उठते देखा तो जाने की वजह से पूछने लगी, रुको हाशिर, खाना तो खत्म करो, रुखमा ने इतने प्यार से बनाया, पहले खाना खा लो फिर चले जाना। अम्मा साईं, बहुत मजे की बनी है बिरयानी, मगर मुझे नींद आ रही है, बहुत थक गया हूँ, सुबह बात होगी, अब मुझे इजाजत दें अम्मा साईं। हाशिर अपनी बात के मुकम्मल होने पर वहां से चला गया, जबकि हुरिया को उसका इस तरह से जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। शायद उसको हुरिया की बात पसंद नहीं आई थी, या फिर कोई और वजह थी। हुरिया, खाना खाओ, वो तो बस अपनी मर्जी का मालिक है, तुम क्यों टेंशन लेती हो, उसकी आदत है। दिलावर हुरिया को प्लेट में चम्मच चलाते देख रहा था कि कैसे अभी 2 मिनट पहले तेजी से खाना खा रही थी, मगर अब चुप हो गई है। उसे वजह तो मालूम थी कि यह सब हाशिर की वजह से है। नहीं दिलावर भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं, बहुत मजे का है खाना, वाकई में रुखमा। हुरिया रुखमा की तरफ देखकर जवाब देती है, जबकि रुखमा भी पुरस्रार मुस्कुराहट से देखती है। हाशिर अपने कमरे में आता बेड पर अपनी सियाह शाल फेंकता लेट गया, जबकि चेहरे ऊपर छत की तरफ था। समझती क्या है खुद को, मुझे बातें सुनाएगी, देखता हूँ कि अब कैसे बचोगी मुझसे। अगर तुम्हारा जीना हराम न किया तो फिर मेरा नाम भी हाशिर नहीं, अब बस कल का इंतजार है। हाय अमेरिकन छिपकली, हा हा हा।
हाशिर खुद ही से बातें करता हंस रहा था। उसकी हंसी से ये तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो जो भी करेगा वो हुरिया के लिए 100% बुरा साबित होगा। अब बस इंतजार था हाशिर को तो सुबह का। ऐसा क्या है तुम में कि ये दिल तुम्हें याद करने से गाफिल नहीं रहना चाहता? हमें मिले हुए सिर्फ चंद घंटे ही हुए हैं, मगर तुमने मेरे दिल को अपनी कैद में कर लिया है। मैंने आज तक किसी लड़की को अपने हवासों पर इतना सवार नहीं किया, फिर तुम में मुझे ऐसा क्या भा गया है जानम साईं? दिलावर इस वक्त हवेली के टेरेस पर मौजूद था। आंखों के सामने बार बार इरज का चेहरा आ रहा था। दिल बेचैन हुआ पड़ा था, कहीं भी सुकून मयस्सर नहीं था। हर तरफ बेचैनी थी। उसकी आंखें, उसका लहजा, उसकी याद ने पागल किया हुआ था इस वक्त दिलावर को। वो जो आज तक किसी लड़की से सीधी तरह बात नहीं करता था, फिर यूं किसी की नजरों में कैद कैसे हो गया? ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों तुम्हारा ही ख्याल मुझे पागल कर रहा है? ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे बगैर जीने का कोई तसव्वुर ही नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लड़कियां देखी हैं, मगर तुम इन सबसे अलग हो। अब तो मिलना ही पड़ेगा तुमसे जानम। क्या मालूम तुम भी ऐसी कैफियत में हो। क्या हुआ भाई, मेरी तरह आपको भी चैन नहीं मिल रहा इस हवेली में जो यहाँ छत पर आ गए हैं आप? और ये किससे मिलने का प्लान बन रहा है? कहीं उस हवेली में कोई आर्या है क्या? और ये आप किस चैन वैन की बात कर रहे हैं? कहीं दिल तो नहीं दे दिया किसी को? हाशिर को नींद नहीं आ रही थी, तभी वो सिगरेट पीने की गर्ज से छत पर जाता है, मगर वहां तो सामने दिलावर नजर मौजूद आया। वो अब उसके सामने तो सिगरेट पीने से रहा, तभी दबे कदमों से चलता उसके पास आता है। कोई नहीं आ रहा और ना ही मैंने दिल दिया है किसी को। कुछ भी नहीं हुआ मुझे, और होना भी क्यों है? तुम्हारी तरह हुरिया से थोड़ी ना हर वक्त लड़ता रहता हूँ कि फिर लड़ाई करके बाद में यूं नींद न आने पर छतों के चक्कर लगाऊं। दिलावर के हुरिया का नाम लेने पर हाशिर का मूड खराब हो गया। भाई बस कर दें। चले ठीक है, मैं हुरिया से लड़ता हूँ, मगर आप किसके ख्यालात में खोए हुए थे? बताए ना, कहीं वो इरज तो नहीं? उफ अल्लाह, अब तो भाभी इरज कहना पड़ेगा, मामला दिलदा है। हाशिर ना समझी में बोला था, जबकि उसकी समझ दिलावर को अच्छे से आ गई थी। बकवास बंद कर, पता नहीं तेरा ध्यान किधर होता है आजकल, जो ऐसी बेतुकी बातें करता है। खबरदार जो अब ऐसा कुछ भी कहा वरना। दिलावर सख्त लहजे में बोला था, क्योंकि उसे हाशिर से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, या शायद वो हाशिर के मुंह से सच सुनकर गुस्सा कर गया था। क्या वाकई में दिलावर उस पर दिल हार बैठा था? ठीक है, यहीं पर रहें, मैं तो चलता हूँ अपने कमरे में, क्या पता नींद ही आ जाए। और हाँ, जो मैंने कहा है उस पर थोड़ा सा गौर करना साईं सरकार, क्या पता फिर आपको भी नींद मयस्सर हो जाए, चैन वैन वाली और सुकून की। वो आंख मारते कहता, उसका अंदाज काफी लुत्फानंदोज था, मगर तभी हाशिर दिलावर की तरफ कमर करता सीढ़ियों से नीचे चला गया, जबकि दिलावर उसकी बातों की अक्कासी करने लगा। उसकी कहीं सारी बातें दिलावर को गुमा गई थी। अब वो उन सब का हल चाहता था जो उसे सिर्फ इरज के पास ही मिलेगा, क्योंकि वो एक और मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। इरज, बस बहुत हो गया। मैंने अब अम्मा से कहना है कि वो तुम्हारे घर रिश्ता भेजें। आखिर कब तक यूं ही चलेगा? कल को कोई भी अगर रिश्ता ले आए तो तुम्हारी अम्मा तो भाग कर दे देंगी, जो मैं नहीं चाहता। ताहिर, तुम सब्र नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए? अभी मेरी पढ़ाई खत्म नहीं हुई, जब तक पढ़ाई खत्म नहीं होती तब तक अम्मा मेरा कहीं रिश्ता तय नहीं करेंगी। इरज और ताहिर इस वक्त छत के बनेरे के साथ टेक लगाए बातें कर रहे थे, जबकि अब इरज सीधी होती बैठती है। और कितना इंतजार करूं मैं? पूरे 2 साल हो चुके हैं, अब और इंतजार नहीं होता। हम एक बार शादी कर लें, फिर देखना मैं तुम्हें पढ़ने से मना नहीं करूंगा, खुद छोड़कर आया करूंगा यूनिवर्सिटी। ताहिर उसके करीब आते बोला, मगर इरज अब अपनी थोड़ी घुटनों पर रखते बोली, अच्छा ठीक है, भेज देना अपनी अम्मा को मेरी अम्मा के पास। आ जाएगा तुम्हारे दिल को भी सुकून जब वो साफ साफ कह देंगी कि अभी हमने इरज की शादी का कुछ सोचा ही नहीं। इरज भारी आवाज निकालती कहती है, जबकि अब की बार ताहिर मुस्कुरा दिया, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी इरज, और वो भी मुझसे। मैं भी देखता हूँ कौन इनकार करता है मेरे भेजे रिश्ते से। ताहिर अब उठ खड़ा हुआ था। जा रहे हो अभी ही? इरज फौरन से बोल पड़ी थी। हाँ, अगर जल्दी जाऊंगा तो तभी जल्दी आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, इसलिए अपना ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। ताहिर इरज की तरफ तवज्जो से देखता वहां से चला गया, जबकि अब इरज भी छत से होती नीचे आई और हाल में बिछी चारपाई पर आकर लेट गई, मगर चेहरा आसमान की तरफ था, जहां से चांद की रोशनी दिल को सुकून देती थी। वो आंखों को बंद करती लंबा सांस लेती है, मगर तभी अचानक दिलावर साईं का चेहरा नजर आया।
इरज तो उनसे दूर ही रहना, पता नहीं कैसे इंसान है। मुझे तो उनकी शक्ल से ही डर लगता है। पता नहीं बार बार मैं इन्हीं को ही क्यों सोच रही हूँ। नहीं, अब मुझे अच्छे अच्छे से ख्वाब देखने हैं। आंखों को झट से खोलती इरज खुद ही से बातें करती खुद को तसल्ली दे रही थी, जबकि अब वो अपनी आंखें बंद करती गहरी नींद सो गई थी। एक तरफ चांद ने इरज पर रोशनी की हुई थी तो दूसरी तरफ दिलावर पर। दोनों के चेहरे रोशनी की ताप से चमक रहे थे, मगर दिलावर अभी भी बस इरज की याद में कैद था। ये कैसा रोग लगने वाला था दिलावर साईं को, जो वो खुद भी नहीं जानता था। न जाने उसकी मोहब्बत क्या कुछ करवा देगी। ताहिर का इरज को चाहना और दिलावर साईं का इरज को चाहना, न जाने ये किस्मत किस पर मेहरबान होगी। किसको मिलेगा इरज का साथ उम्र भर के लिए।